हवाले से हमारी डिस्कशन होगी क्रिमिनल प्लीडिंग के हवाले से, ड्राफ्टिंग के हवाले से। तो ड्राफ्टिंग जब एप्लीकेशन हम कोई भी लिखते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो वो किस तरह लिखी जाती है, ये उसकी क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, सबसे पहले जो क्रिमिनल आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है, मैं आम तौर पे ये कहा करता हूँ कि ये समझाई नहीं जा सकती। अच्छा। आप आप इसको बैठ के जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें कि ये चीज़ कर लिखनी है, ये चीज़ लिखनी है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप FIRs को, मैं यंगस्टर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो FIR लिखने की दरख्वास्त लिखना सीखना चाहते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, बेल एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, कोई पटिशन है 22A की पटिशन है, 22A6 की पटिशन है, 491 की पटिशन है, 491 हिबियस कॉर्पस की पटिशन, तो ये सारी पटिशन कैसे लिखी जाती हैं, या एप्लीकेशन जब आपने पुलिस स्टेशन में देनी हो तो वो कैसे ड्राफ्ट की जाए, वो कैसे लिखी जाए। तो ये बुनियादी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस से ही सीखनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हो और लिखने के काबिल हो सकते हो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा FIRs को लिखेंगे, सामने रखेंगे, बैठेंगे, परखेंगे, जो अच्छी FIR लिखी हुई होती है, जो अच्छी एप्लीकेशन पे FIR होती है, वो बैठ के आप मुख्तलिफ ऑफेंसेस की लिखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। लेकिन आपने क्योंकि क्वेश्चन किया तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ एप्लीकेशन लिखने के। एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये चाहिए, पार्टीज के नाम तो होंगे ही होंगे कि कौन कंप्लेनेंट है, कौन कंप्लेन कर रहा है, और कौन जो है वो एक्यूज पर्सन्स हैं। अच्छा, फिर साथ ही आपने एक्यूज पर्सन्स के रोल लिखने होते हैं कि किसका क्या रोल था, कि किसने फायर किया, किसने पकड़ा, किसने डंडा मारा, किसने क्या किया। तो आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, और ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है ये आपके ट्रायल तक, सारा कुछ ट्रायल से आगे अपील तक हर जगह पे डिस्कस होती है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ये आपका नैरेटिव था जो आपने बताया था कि ये वकूआ हुआ था, तो उसी के ऊपर सारा ट्रायल भी बेस कर रहा होता है। उसी के आगे अगर कन्विक्शन हो जाती है या एक्विटल हो जाता है तो आगे अपील में जाते हैं, तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो वो बड़े मोहतात तरीके से, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जब भी एप्लीकेशन लिखवानी हो तो आप किसी लॉयर से ही लिखवा लीजिए कीजिए, क्योंकि जब आप अर्जी नवीस से एप्लीकेशन लिखवाते हैं तो अर्जी नवीस जो होता है उसने सीखा होता है एक फॉर्मेट, वो उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपकी कहानी बना के ड्राफ्ट करके लिख तो देता है, लेकिन वो लीगल पॉइंट्स जो उसके अंदर होते हैं ना, जो एक ऑफेंस को करने के लिए कि ये ऑफेंस वाकई कमिट हुआ है और हम इस ऑफेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो बेचारे की ना महारत होती है, ना उसने पीनल कोड पढ़ी हुई होती है, ना उसने बाकी स्पेशल लॉज पढ़े होते हैं, जिस वजह से उसने ना सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन उसको पता, ना वो केस लॉज पढ़ता है, जिस वजह से उसके पास उसका नॉलेज नहीं होता, और वो एक फॉर्मेट जो चल रहा होता है रवायतन, उसी के ऊपर वो आपको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दे देता है, जिससे आपको ट्रायल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एज अ लॉ स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, बताने के लिए जितना थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, तो आपने वक्त वकूआ ज़रूर मेंशन करना है कि अकरेंस हुई किस वक्त है, ठीक है। उसके साथ आपने प्लेस ऑफ अकरेंस मेंशन करनी है कि किस जगह पे हुई है, किस वक्त हुई है, किस जगह पे हुई है। आपने अपनी स्टोरी नरेट करने के साथ विटनेसेस भी मेंशन करने हैं कि ये विटनेस जो है ये बचश्मे खुद देख रहे थे, या जो भी आपका स्टोरी बनती है उसके मुताबिक आपने विटनेसेस को भी अंदर लाजमी मेंशन करना है। साथ जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने एक एक्यूज पर्सन का, जितने एक्यूज आप उसमें रख रहे हो, आपने उनका रोल लाजमी मेंशन करना है कि उनका इसके अंदर रोल क्या था, किसने क्या किया था, क्योंकि वो ट्रायल स्टेज में आपके पास बहुत सारा डिस्कस होना है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पटिशन्स पे आ जाते हैं या बेल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी आपको प्रैक्टिस से सीखनी पड़ेंगी। जब आप सीनियर्स की रहनुमाई में बैठ के उसको ड्राफ्ट करेंगे, लिखेंगे, तो फिर ही आपको समझ। अगर हम सिविल लिटिगेशन की बात कर लें तो वो भी जब आपने कोई दावा लिखना है, दावा ड्राफ्ट करना है, या कोई एप्लीकेशन दीवानी नैयत की बनानी है, तो उसके लिए लॉ पे तो आपको अबूर होना ही होना चाहिए, और लॉ पे अबूर होने के साथ साथ आपको उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से मैंने ये वकूआ जो है इसको मेंशन करना है, इसको लिखना है, ताकि ट्रायल स्टेज पे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच सर। व्यूवर्स, हमने ये कुछ अंडरस्टैंड किया है कि ड्राफ्टिंग के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो होता है कि उसमें पार्टीज़ मेंशन होती हैं, फिर उसके अंदर पार्टीज़ के बाद आपके ऑफेंसेस जो डिक्लेयर हुए हैं या अंदाज़तन हो सकते हैं वो भी आपको मेंशन करना। अच्छा, इसमें जो मैंने सर अंडरस्टैंड किया ना कि दो चीज़ें शायद आप बताना चाह रहे थे कि फैक्चुअल क्लासेस और लीगल क्लासेस। जी, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें दे दूँ। एक बात याद रखनी है
मैं कतन ये नहीं कह रहा कि आपने सेक्शन वाइज उसका सेक्शन नंबर लिखना है जी, ये ऑफेंस अट्रैक्ट हो रहा है अच्छा। ना, एप्लीकेशन में ये लिखा जाता है। आपने वो सेक्शन जो है उसकी डिटेल लिखनी होती है कि फॉर एग्जांपल अब 302 है तो आपने स्टोरी में लिखना है कि कत्ल हुआ है जी। जब कत्ल हुआ है तो कत्ल आमद अट्रैक्ट होगा, तो वो प्रोविजन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने एप्लीकेशन में लिखनी होती है, क्योंकि हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को एज अ ले पर्सन जो होता है वो रिपोर्ट कर रहा होता है। क्योंकि ट्रायल स्टेज पे ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है कि ये एप्लीकेशन जो है ये वकील साहब ने लिखी है, तो वकील साहब ने सारे पॉइंट्स को ड्यू डेलिब्रेशंस का फैक्टर आ जाता है, तो आपने कतन उसके अंदर कोई सेक्शन मेंशन नहीं करने होते, लेकिन आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी मेंशन करनी होती है, वो भी इस तरीके से कि आपकी स्टोरी के अंदर से ये ऑफेंसेस, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन से ये ऑफेंसेस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूवर्स। बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, और ये यकीन कर जाइए कि जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनमें से अक्सर को ये बातें नहीं पता होती, और ये एक फैक्ट है। मतलब विद ड्यू अपॉलॉजी, खैर प्रैक्टिस चलती रहेगी, लॉ चलता रहेगा, देखते रहिए टू लॉ। शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर लिखिए, और इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। टू लॉ।